अंश जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे और अचानक से इस तरह उनके गुस्से को देख कर के समायरा काफ़ी ज़्यादा डरने लगी थी और उसके कदम अपने आप पीछे जाने लगे थे, क्योंकि वो जानते थे अगर ये शख्स गुस्से में आए तो किसी की जान वो बहुत ही आसानी से ले सकता है। और जिस तरह से अंश ने गुस्से में आकर के अपने डैड और अपने खुद के ग्रैंडपा को मारने की बात की थी, समायरा की पूरी शरीर बुरी तरह से शिवर करना शुरू कर दी थी। पहले तो वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। वहीं अंश जो कि तमतमाए हुए इस वक्त सामने अपने विंडो की तरफ देखने लगे थे। पूरा वॉल जो कि ग्लास का बना हुआ था और वो सब सेमी ट्रांसपेरेंट था। बाहर से अंदर कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन अंदर से बाहर सब कुछ नजर आ रहा था। अंश उस वक्त काफी ऊंचे जगह पर खड़े थे, जहां से नीचे की चीजें काफी छोटी छोटी नजर आ रही थी। तभी धीरे से समारा खुद से कहती है, मुझे उन्हें संभालना चाहिए, वो इतने गुस्से में है। अंश की मुट्ठी अपने आप ही कसती जा रही थी और वो धीरे धीरे करके वॉल पर भी अपने हाथों को मारे जा रहे थे। तभी धीरे से दूसरी तरफ आकर के समायरा, जहां पर इस वक्त अंश का हाथ नीचे की तरफ था, वो जाकर के उनके लिटिल फिंगर को धीरे धीरे अपने हाथों से टच करती, लेकिन तभी अंश काफी झटके से पीछे की तरफ मुड़ गए थे। समायरा जो कि एकदम से अपने चेहरे को नीचे करती है और धीरे से कांपते हुए कहती है, वो मैं। अंश जो कि उसके एक्शन को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो करना क्या चाह रही है और वो कहना क्या चाह रही है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हकला रही थी। तभी धीरे से समायरा जो कि अपनी बातों को तो नहीं बोल पाती, लेकिन अपने हाथ को ले जा करके अंश के हाथ से धीरे धीरे काफ़ी मुश्किल से टच कराने की कोशिश कर रही थी कि वो उनका हाथ पकड़ कर उन्हें शांत कर सके। लेकिन उसके हाथ जो कि पूरी तरह से कांपने लगे थे और साथ ही ठंडे भी पड़ने लगे थे। तभी अंश जो कि खुद ही अपने हाथों की मुट्ठी को खोल करके उसके हाथ को काफ़ी आराम से पकड़ते हैं और उसकी तरफ अपने चेहरे को करते हुए पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें? समायरा अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, वो मैंने सोचा कि। लेकिन तभी अंश जो कि उसके बातों को बीच में इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, जो भी सोचा अच्छा ही सोचा। समायरा धीरे से उनके चेहरे की तरफ अपने गर्दन को मोड़ कर कहती है, नहीं आप गलत मत समझिएगा, मुझे लगा कि आपको थोड़ा शांत कर दो। अंश जो कि इस वक्त वाकई काफ़ी काम होना शुरू हो चुके थे और वो उसके हाथ पर अपने थंब को रब करते हुए कहते हैं, क्यों? समायरा धीरे से कहती है, क्योंकि मुझे आपके गुस्से से बहुत डर लगता है। आप प्लीज़ गुस्सा मत हुआ करिए। वो जब आप गुस्सा होते हैं ना, तो मुझे मन करता है कि मैं दूर चली जाऊँ, आपके साथ रहने की हिम्मत नहीं होती। ये सुनकर अंश जो कि धीरे धीरे उसके तरफ कदम बढ़ाते हैं और समायरा धीरे धीरे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए पीछे जाने लगती है और वो इतना ज़्यादा पीछे जा चुकी थी कि वो दोबारा से उसकी बैग जाकर के टेबल से टकरा जाती है। अंश उसकी तरफ जैसे ही बेंड होना शुरू हुए थे, समायरा भी अपने कमर को पीछे की तरफ मोड़ती जा रही थी, लेकिन वो कितना मोड़ती है, वो जाकर के दराम से अभी जैसे टेबल पर गिरने वाली होती, उसके सर के पास अभी ग्लास था जिसे अंश काफ़ी झटके से साइड में हटा दिए थे। उसकी आधी बॉडी जो कि अब टेबल पर लेट चुकी थी और वहीं अंश भी अब अपने काम से पीछे तो नहीं हटने वाले थे। वो भी धीरे धीरे उसके ऊपर ऑलमोस्ट लीन होते हुए उसके चेहरे के बहुत करीब आते हुए कहते हैं, अच्छा लगा मुझे, मेरे गुस्से को शांत करने के बारे में सोचा तुमने। वैसे डर लगता है मेरे गुस्से से? वही बात उसके कान के पास आकर बहुत ही प्यार से बोल रहे थे। समायरा जो कि और ज़्यादा घबराते हुए कहती है, फिलहाल तो आपकी बातों से डर लग रहा है, आप करीब मत आया करिए प्लीज़। जैसे ही समायरा ने अपनी बात को ख़त्म किया था, अंश जो कि और ज़्यादा उसके करीब होते हुए उसके गालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, और कल जो तुम मुझे आउट ऑफ कंट्रोल कर रही थी उसका क्या? समायरा ये सुन करके अपनी आंखें बड़ी करते हुए अंश की तरफ ही देखने लगी थी और धीरे से अपने चेहरे को नाम में हिलाते हुए कहती है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, वो पता नहीं क्यों वो सब होने लगा और मैंने। तभी अंश जो कि उसकी तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके धीरे से अपनी पलकों को झपकाते हैं और फिर धीरे से पूछते हैं, तो तुम्हें सब याद था? मतलब तुम सुबह से मुझसे झूठ बोल रही थी? समायरा जो कि अपने आंखों को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, क्या करते हैं आप, बात ही नहीं समझ रहे थे और फिर मुझे शर्म भी आ रही थी, मैंने जो भी कल किया वो। लेकिन उसको इस तरह घबराता देख करके और उसके चेहरे को लाल पड़ता देख करके अंश खड़े होते हैं और अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डालते हुए कहते हैं, शर्माने की क्या बात है, अब हस्बैंड है तुम्हारा, हार्मोन बढ़ गए मुझे देख करके तो इट्स ओके। लेकिन तभी समायरा भी धीरे से कमर को अपने पकड़ते हुए धीरे धीरे खड़े होकर कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं करती, किसी को भी देखकर ऐसा नहीं महसूस होता।
अभी जहां अंश प्रॉपरली खड़े हुए थे, लेकिन उसकी ये बात अंश को दोबारा से उसकी तरफ झुकने के लिए मजबूर कर दी थी। उनका एक हाथ जो जाकर के समारा के गाल पर काफी जोर से कस गया था और वो थोड़ा दांत पीसते हुए कहते हैं, अच्छी बात है, किसी और के लिए इस तरह की बातें तुम सोच भी नहीं सकती, और अगर तुम्हारे दिमाग में इस तरह का ख्याल आता है ना किसी और के लिए, तो याद रखना उसका बहुत बुरा हाल करूंगा मैं। और मेरे गुस्से से तो तुम वाकिफ हो ही। अभी वो उसके चेहरे के बहुत ज़्यादा करीब थे, जिससे अंश की सांसें भी समारा के चेहरे पर महसूस हो पा रही थी, और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे कि तभी अचानक ही दरवाज़ा काफ़ी ज़ोर से खुला था और कोई काफ़ी गुस्से में आकर के अंश की तरफ अपना फ़ोन आगे बढ़ाते हुए कहता है, यार इसको समझाओ मैं क्या कर। रॉन्ग टाइम, माय बैड, मुझे नौकर के आना चाहिए था। लेकिन तभी अंश तुरंत ही झटके से अपना हाथ अपने पॉकेट में रख लिए थे। वहीं अनु ने भी इस वक्त उन दोनों को इस तरह देख लिया था, जैसे अनु गुस्साते हुए कहती है, खुद तो रोमांस करते नहीं है, मेरे भाई भाभी इतने अच्छे से और इतने प्यार से एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे, वो बस ऑलमोस्ट किस करने ही वाले थे। लेकिन तभी अंश जो कि इस बात से बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो गए थे, क्योंकि पीछे से इस वक्त अर्जुन जो कि उनको टीजिंग भरी निगाहों से देख रहे थे। जहां अंश ने काफ़ी दावे से कहा था कि वो कभी भी इस लड़की से मोहब्बत नहीं कर सकते, वहाँ इस वक्त उन दोनों के सामने इतने करीब समारा के खड़े होना उनके लिए वाकई काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग था, और उनका ईगो भी इससे काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था। वो काफ़ी गुस्से में फ़ोन को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, कुछ भी बोलती हो तुम, मैं तो बस इसे डांट रहा था। तभी अनु जो कहती है, सुन रहे हैं आप, देखिए कितना अच्छे से डांट रहे हैं, एक काम करो ना भाई, जरा फोन उनकी तरफ घुमाना। अंश गहरी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, ओह गॉड, तुम दोनों यहाँ पर ये सब डिस्कस करने आए, क्या हुआ? और अर्जुन, नेक्स्ट टाइम से केबिन को बिना नॉक किए। कि तभी अर्जुन दोनों हाथ उठा करके अपने सर को झुकाते हुए कहते हैं, बिल्कुल मेरे आका, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा कि आप शादीशुदा हैं, और आइंदा से कभी भी आपके रोमांटिक मूड को ख़राब नहीं करूँगा, लेकिन फ़िलहाल प्लीज़ अपनी बहन को समझाने की कोशिश करो। वहीं अंश जो कि अब जाकर के कैमरे की तरफ देखे थे, और वो अनु से पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें? अनु का चेहरा जो लाल पीला पड़ता जा रहा था, और वो गुस्साते हुए कहती है, भाई आपको पता है ना, आज इतना बड़ा फंक्शन है, उनकी कंपनी एस्टैब्लिश हुई है, वो भी नई नई मुंबई में, इस ब्रांच का आज इनॉग्रेशन है भाई, और मुझे पहनने के लिए एक भी कपड़े नहीं दिलवाए इन्होंने। आपको पता है मैं कितनी देर से इन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी बात कभी नहीं समझते। जैसे ही अंश ने सुना था, वो काफी गुस्से में अर्जुन की तरफ घूरते, तभी अर्जुन अपना कंधा उचका करके हैरान होकर कहते हैं, मेरे से कुछ नहीं बोला इस लड़की ने, मैं 3 घंटे से पूछ रहा हूँ। एक तो मेरा दिमाग वैसे इतना ज्यादा स्ट्रेस है, इतने बड़े बड़े लोग आने वाले, ऊपर से ये लड़की, मैं इससे एक ही सवाल किया जा रहा था कि हुआ क्या, लेकिन ये मैडम जी मुझे एक बार भी जवाब नहीं देती, बस चुपचाप बैठी हुई थी। इसको देखकर ना बिल्कुल तेरी वाली वाइब आ रही थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो यार तुम दोनों भाई बहन। और वो समारा के बगल में आकर खड़े होते हुए कहते हैं, और इन्हें देखो, बिल्कुल मेरी तरह। एक बात बताओ, कैसे झेलती हो तुम इस लड़के को? वो समारा से काफी करीब आकर के बात पूछ रहे थे, जिससे अंश उसको दूर करते हुए कहते हैं, 1 मिनट, वो मुझे झेलती है, मैं उसे झेलता हूँ, दैट्स आवर मैटर, तुम्हें इसमें इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है। और मेरी बहन को तो तुम कभी खुश रख ही नहीं सकते थे, मुझे तो वैसे ही पता था। और हाँ, ये छोटी मोटी ख्वाहिश तुम्हें पूरी करनी चाहिए, बट नहीं। इस बात पर अनु जो कहती है, हाँ भाई, आपने तो ज़रूर मेरी प्यारी भाभी और मेरी प्यारी दोस्त के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट किया होगा, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि शोना क्या पहनोगी। मुझे उनसे बात नहीं करनी है बस। और हाँ, अब तो मैं आपके घर से कहीं नहीं जाने वाली, आपके पास ही रहूँगी। वही अंश इस बात पर बहुत ही प्यार से अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, बिल्कुल। वैसे तुम्हारे इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं देता हूँ, एक काम करो, तो मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा शॉपिंग के लिए। इस बात पर अर्जुन काफ़ी गुस्से में अपने फ़ोन को छीनते हुए कहते हैं, ये देखो, ये सलूशन बता रहे हैं, तू मेरे और उसके बीच और ज़्यादा नमक और दरार पैदा कर रहा है, रहने दे, मुझे ज़रूरत ही नहीं तेरी। और फिर वो फ़ोन की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेबी प्लीज़ आप मेरे पास आओ ना, मैं आपके साथ एक काम करूँ, मैं खुद आता हूँ तुम्हें लेने के लिए, हम साथ में शॉपिंग जाएंगे, ओके शोना? तभी अनुज गुस्सा करते हुए कहती है, मैं तो अपने भाई के साथ ही जाऊंगी, आप किसी लायक नहीं है, हटिए, मुझसे बात भी मत करिएगा आप। और उसने ये बोल करके फ़ोन भी कट कर दिया था। अर्जुन जो कि इस वक्त पीछे तो मुड़ चुके थे, लेकिन जैसे ही फ़ोन कटा था, वो गुस्से में दोबारा से अंश की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, तू तो मेरे हाथों से गया बेटा। जैसे अंश उनकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आकर के अभी चेयर पर बैठे थे,
लेकिन अर्जुन जाते जाते फिर से रुक गए थे और उनके कदम दोबारा से अचानक अंश की तरफ मुड़ गए थे, काफी जल्दी में। और वो आकर के टेबल पर दोनों हाथ को टिकाते हुए लगातार अंश के चेहरे की तरफ ही बढ़ते जा रहे थे और झुक करके उनकी ठीक चेहरे की तरफ देखते हुए पूछते हैं, ये तेरे होंठ पर क्या हुआ है? इतनी बुरी हालत किसने की? किसी से लड़ाई हो गई थी क्या? और लड़ाई हुई थी तो मुझे बुलाना चाहिए था ना, अकेले क्यों बनता है तू बाहुबली? वही अंश जो कि जोर से अपने हाथ को ले जाकर के टेबल पर मारते हुए कहते हैं, ये कोई टॉपिक है डिस्कस करने वाला, जाओ यहाँ से। लेकिन तभी अर्जुन अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, नहीं, मुझे नहीं लगता कि तेरी किसी से लड़ाई हुई है, क्योंकि इतनी तो किसी की हिम्मत नहीं जो तेरे चेहरे के पास पहुंच जाए। क्या हुआ बता ना। तभी अंश जो कि अपने चेहरे को दूसरी तरफ जैसे ही मुड़े थे, उनके गर्दन पर जो कि निशान दांतों का था वो भी देख करके अर्जुन और ज़्यादा क्यूरियस होकर के उनके ठीक चेहरे के सामने आकर के बैठ गए थे। और वो इस वक्त टेबल पर बैठे हुए पूछते हैं, और ये गर्दन पर क्या हो रहा है अंश? अंश जैसे ही अर्जुन को इस तरह अपने चेहरे पर देखता हुआ पाते हैं, वो तुरंत ही अपने हाथ को ले जाकर के अपने होठों को कवर कर लिए थे। लेकिन धीरे से अर्जुन उनके हाथ को नीचे करते हुए कहते हैं, बताना क्या हुआ है? अंश गुस्से में कहते हैं, जाओ यहाँ से अर्जुन। लेकिन अर्जुन जो कि दोबारा से उनके हाथ को हटाने लगे थे, अंश बार बार हाथ अपने होठों पर रखते और अपने आप को ढकने की कोशिश करते, लेकिन अर्जुन बार बार यही कर रहे थे, हाथ नीचे। और इससे अंश काफी फ्रस्ट्रेट होकर के अपने चेयर को पीछे की तरफ करते हैं और गुस्से में खड़े होकर के समारा की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझसे क्या पूछ रहा है, इनसे पूछना। ये सुन करके समारा जो कि अभी एक कॉर्नर के पास खड़ी थी चुपचाप, वैसे वो इतना ज़्यादा शर्माई हुई थी। ऊपर से अंश ने जो बोला था इससे तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती कि वो अपनी नजरें उठाकर ऊपर देख सके। लेकिन अर्जुन ने भी ये सारी सिचुएशन को समझ करके और ज़्यादा समारा को एम्बैरस ना करते हुए वहाँ से बाहर निकलने का ही डिसीजन ले लिया। वो चुपचाप बाहर जाते हुए कहते हैं, ठीक है, इट्स ओके, संभाल करके। वैसे पार्टी में ट्राई करना कि इसे छुपा सके। और ये बोल करके वो हंसते हुए बाहर की तरफ निकल गए थे। अंश जो कि अपनी आंखों को ज़ोर से बंद करते हुए कहते हैं, नहीं, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, अब ये सबको बताएगा। और वो अपने चेयर को घुमा करके जैसे भी समारा की तरफ देखे थे, वो जल्दी से यहाँ से 9-11 होने का सोचती है। वो जल्दी अपने हाथों में लंच पकड़ते हुए कहती है, आपको नहीं खाना है? अगर नहीं खाना तो बता दीजिए, मैं लेकर जा रही हूँ। अंश उसको पहली बार इतना ज़्यादा शर्माते हुए देख रहे थे। वो बहुत ही प्यार से अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लाते हुए कहते हैं, नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो, यहीं पर रुको। लेकिन समारा अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, मुझे जाना है, बहुत काम है घर पर। लेकिन अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, कहा ना मैंने, ऐसे भी मेरा काम में मन नहीं लग रहा है, तुम यहाँ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। समारा धीरे से चेहरे को उनकी तरफ मोड़ते हुए कहती है, आप खाना खा लीजिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज़। अंश जो कि इनविटेशन कार्ड जो कि एंड्रिया ने उनको दिया था उसे समारा की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, हम दोनों को इनविटेशन मिला है समारा, हम दोनों साथ में जाएंगे तो अच्छा होगा कि तुम घर मत जाओ, वरना फिर से मुझे तुम्हें घर जा कर के पिक करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, राइट? बेहतर है कि तुम मेरे पास रहो, घर जाकर क्या करोगी? वो बहुत ही प्यार से समारा से बात कर रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा था कि उनका ये प्यार भरा लहजा समारा को ज़्यादा परेशान करता है एज़ कम्पेयर टू उनके गुस्से के। और समारा को तंग होता देख करके अंश को तो हमेशा से मज़ा ही आता था। वो बेचारी शर्म से पानी पानी हो रही थी। वहीं उसी में अंश ने धीरे से उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में फंसा लिया था और उसे प्यार से ले आकर के चेयर पर बैठाते हुए कहते हैं, वैसे तुम यहाँ हो ना तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब आ रही है, वरना मेरा तो बस दिल चाह रहा था कि मैं क्या करूँ। अगर तुम यहाँ नहीं आती ना तो 2-3 लोगों का तो मर्डर मेरे हाथों हो ही जाता। तो मेरे गुस्से को कंट्रोल करने की ताकत रखती है वैसे। और ये सब वो उसके बहुत ही करीब आकर बोल रहे थे। इसी तरह से वक्त गुजर रहा था और अब लगभग रात के 8 बजते हैं, जहाँ इस वक्त फैशन एंड सिटी की ये बिल्डिंग जो कि पूरी तरह से चकाचौंध हो रखी थी, आसपास हर जगह गोल्ड एंड वार्म लाइट्स जल रहे थे। साथ ही बिल्डिंग के ठीक सामने रेड कारपेट बिछा हुआ था जो कि माहौल को और ज़्यादा रॉयल लुक दे रहा था। बहुत सारी गाड़ियाँ एक एक करके अंदर की तरफ एंट्री ले रही थी, लेकिन सबको पूरी तरह से सिक्योरिटी का इस वक्त रूल फॉलो करना था और अगर किसी के पास भी इन्विटेशन कार्ड नहीं है तो उसे अंदर एंट्री नहीं मिलने वाली थी। अर्जुन इस वक्त मीडिया के साथ बिजी थे। अंश मल्होत्रा की गाड़ी जो कि कुछ बॉडीगार्ड के कार्स के साथ अंदर की तरफ एंटर हुई थी और जैसे उनकी गाड़ी एंट्री ली थी तुरंत ही अर्जुन सबको इग्नोर करते हुए उसी तरफ भाग कर आ गए थे और जल्दी से उस तरफ का दरवाज़ा खोलते जिस तरफ अनु बैठी हुई थी।
अभी एक बॉडीगार्ड आकर के अंश की तरफ का दरवाज़ा खोलता, तब तक अर्जुन, जो कि अपने हाथ को लगातार जोड़े हुए अंदर बैठी अनु से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, सॉरी 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 सॉरी, कितनी बार बोलूँ तुम्हें, प्लीज़ मान जाओ प्लीज़। जैसे अभी अंश बाहर की तरफ निकले थे, वो अनु की तरफ अपनी आंखों से कुछ इशारा कर दिए थे। अनु धीरे से अपने हाथ को ले जाकर के आगे बढ़ा करके चुपचाप अर्जुन के हाथों में रख दी थी। वहीं अंश उन दोनों को करीब से ले आकर के अपने पास खड़ा करते हुए कहते हैं, मीडिया जहाँ होती है वहाँ पर ज़्यादा नाटक नहीं करना होता है, ट्राई टू बी सीरियस। और अर्जुन, ये सऊदी नहीं इंडिया है, यहाँ पर रूमर्स फैलाने में लोगों को वक्त नहीं लगता। मैं नहीं चाहता मेरी बहन के साथ कोई भी नाटक हो, और उसे किसी भी फालतू न्यूज़ में इन्वॉल्व नहीं होने दोगे तुम। ये बोलते हुए वो अर्जुन को समझा करके उनके पीठ पर थपथपाते और उन्हें मीडिया के सामने जाने का इशारा कर दिए थे। और वहीं दूसरी तरफ वो अपनी सांसों को थामते हुए अपनी आंखें बंद करते हैं और धीरे से उस तरफ का दरवाज़ा खोलते हैं जिस तरफ इस वक्त समारा बैठी हुई थी, जो कि लगातार अपनी साड़ी और अपने बालों को ठीक करने में लगी हुई थी। उसके बाल इस वक्त खुले तो थे, लेकिन वो सिर्फ एक तरफ थे, और इस वक्त जिस तरह से उसने कपड़े पहन रखे थे उसे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। वैसे तो ये साड़ी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न। धीरे से समारा अपने चेहरे पर स्माइल लेती है और अंश के हाथों में अपना हाथ रख दी थी। अंश अभी तक उसको देख नहीं पाए थे। ब्यूटी पार्लर तो वो बस अनु के साथ ही गई थी, लेकिन जैसे अभी वो बाहर की तरफ निकली थी, आसपास के सारी गोल्डन लाइट्स जो कि उसके चेहरे पर भी पड़ना शुरू कर दिए थे, और उसके अभी दोनों कदम बाहर की तरफ जैसे ही रखा गया था, अंश उसके साड़ी को संभालते हुए उसे अपने हाथ में पकड़ते हैं और चुपचाप बस थोड़ा देर उसी तरह से खड़े रह गए थे। वो गाड़ी भी अंदर पार्किंग की तरफ जाने लगती है। समारा, जो कि अपने कदम को दूसरी तरफ बढ़ाना चाह रही थी अंश के हाथों में हाथ रख करके, लेकिन अंश, जो कि उसके हाथ को थाम लिए थे और उसे कहीं भी जाने नहीं देते, जैसे वो इस वक्त उसके साथ वक्त बिताने की कोशिश में हो। समारा धीरे से उनकी तरफ देखकर पूछते हैं, क्या हुआ, ऐसे नहीं करना था क्या? आपने सिखाया तो था मुझे ऑफिस में कि मुझे स्माइल करके आपके हाथों में हाथ रखना है, कुछ गलती हो गई? अंश उसकी मासूमियत को सुनते हुए बहुत ही ध्यान से उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, कोई गलती नहीं हुई है। तो समारा, जो एंट्री की तरफ देखते हुए कहती है, उधर से सब लोग जा रहे हैं अंदर, हम भी चलें? लेकिन अंश धीरे से अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, थोड़ा देर तो मैं देख लूँ इसे। यह सुनकर के समारा की हालत और ज़्यादा खराब होने लगी थी। वो जल्दी से अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, क्या बोल रहे हैं आप? समारा की आवाज़, जो कि इस वक्त एक्स्ट्रा ही सॉफ्ट हो रखी थी, वहीं अंश उसकी तरफ हल्का सा झुक कर पूछते हैं, क्या कहा, सुनाई नहीं दिया मुझे? वो जिस तरह से इस वक्त झुके थे, कुछ मीडिया वाले उसी तरफ अपने कैमरे को घुमा दिए थे और लगातार उन लोग की फ़ोटोज़ क्लिक करना शुरू कर दिए थे। जैसे ही बहुत सारी फ्लैश लाइट्स आना शुरू हुई थी, अंश अपने सिक्योरिटी को तुरंत ही उन लोग को ब्लॉक करने के लिए कह देते हैं। सिक्योरिटीज़ जो आकर के अब अंश और समारा को घेर चुके थे, और किसी को भी उन लोगों की ना तस्वीर लेने दी जाती है और ना ही कोई उनके आसपास आ पाया था। काफ़ी गुस्से में अंश की समारा के साथ अंदर की तरफ आते हैं और वहीं वो क्रिश से कहते हैं, मेक श्योर कोई भी पिक्चर बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन तभी क्रिश कहता है, पर सर ऐसे कैसे मना कर? लेकिन अंश जैसे ही बस उसको घूरे थे, वो शांति से अपने सिर को हाँ में हिला दिया था। समारा उनका हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे जैसे ही एंट्रेंस की तरफ अपने कदम को बढ़ाई थी, अंदर के नज़ारे को देख करके उसकी आंखें जो बस अंदर की तरफ ही देखती रह जाती हैं। ऊपर से नीचे तक हर जगह जिस तरह से रॉयल्टी छाई हुई थी। समारा ये सब देखकर और ज़्यादा घबराती और अंश के हाथों को ज़ोर से पकड़ते हुए धीरे से कहती है, मैंने कहा था मुझे यहाँ पर मत लाइए, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं ऐसी जगह पर। कि तभी बहुत प्यार से अंश उससे कहते हैं, अब तुम अंश मल्होत्रा की बीवी हो, ऐसी जगहों की आदत डाल लेनी चाहिए तुम्हें। अब थोड़ी देर में अनु और अर्जुन भी अंदर की तरफ आने लगे थे, और इस वक्त अनु लगातार अर्जुन को कुछ ना कुछ सुनाई जा रही थी और वो अर्जुन से कहती है, ये मत समझिएगा कि मैं आपसे इस वक्त नाराज़ नहीं हूँ, वो तो भाई ने बोला इस वजह से मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाह रही थी। अर्जुन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। वो तो अंश के पास मैटर को सॉल्व करने गए थे और यहाँ पर तो उनकी बहन और ज़्यादा भड़क चुकी थी अर्जुन पर। वो गुस्सा करते हुए लगातार समारा और अंश को ही ढूंढते जा रहे थे। वहीं इस वक्त जहाँ पर अंश पहुँचे थे, उनके ठीक पीछे से बहुत ही प्यार से एक आवाज़ आती है, अब हेलो सर। उस आदमी ने अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ा दिया था। अंश भी उस तरफ मुड़ करके जैसे ही सामने के आदमी को देखे थे, वो भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और धीरे से उसके साथ हैंडशेक कर लेते हैं। ये यशवीर था, अहान खुराना का असिस्टेंट। लेकिन जैसे अभी उसकी नज़र
सामने उनके चेहरे पर जाती, क्योंकि अभी तक तो यशवीर ने अंश का चेहरा नहीं देखा था। वो तो सिर्फ समायरा के थ्रू पहचान गया था कि ये कौन हो सकता है। उसकी नज़र जो कि अंश के चेहरे पर ही थोड़ी देर टिकी रह जाती है। वहीं आते हुए कृष को देख करके वो ये बात कृष से पूछना चाह रहा था, लेकिन अर्जुन ने अंश को देख लिया था और इस तरह से यशवीर की आंखों को लगातार अंश के मांस पर टिका हुआ वो इस मौके को छोड़ने वाले नहीं थे। वो अनु का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, आओ, बहुत मजे लेता है ना तुम्हारा भाई मेरे। अब रुको, मैं बताता हूँ इस आदमी को। यशवीर की तो हिम्मत नहीं थी कि वो अंश से कुछ पूछ पाए, जिससे उसने बस अपने हाथ को पीछे कर दिया था। अंश उस तरफ से जा पाते तभी अर्जुन जो आकर के अंश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, वैसे तुम यही सोच रहे होगे ना यशवीर कि इन्होंने कोविड के ना होते हुए भी अपने चेहरे पर मास्क क्यों लगाया। अब इस वक्त अर्जुन ने जिस तरह से यशवीर को शय दिया था वो भी बस धीरे से अपने चेहरे को हाँ मिला देता है और फिर पूछता है, कहीं कोविड दोबारा से तो नहीं आना शुरू हो गया। ये सुनकर कृष हंसते हुए कहता है, कोई भी कोविड इनके पास छोड़ना आएगा, उसको मरना थोड़ी ना है। कृष की बात सुन करके अंश अपने सर को हाँ मिला करके उसकी तरफ बहुत ही प्यार से देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी अपनी बातें तुम्हारे खुद के कान में जा रही हैं कृष। कृष जो पीछे की तरफ मुड़कर कहता है, अरे अविरल भी आ गए, मैं जाता हूँ, जरा देख कर आता हूँ उनको। वो जल्दी से यहाँ से भागने का मौका ढूंढ रहा था। वहीं यशवीर से दोबारा अर्जुन जो पूछते हैं, पूछना नहीं चाहोगे कि आखिर इस आदमी ने मास्क क्यों लगाया है। यशवीर जो पूछता है, हाँ क्यों लगाया सर। पीछे से अर्जुन जो कि अंश के इस वक्त बैग पर अपना हाथ टैप करते हुए कहते हैं, संभालो अब सिचुएशन। वहीं अंश जो कि अर्जुन का हाथ पकड़े हुए कहते हैं, तूने रायता फैलाया, अब तू ही संभाल इसे। इस तरह की बातें सिर्फ समायरा किया करते थे। अर्जुन जो कि इस वक्त अंश के मुंह से इस तरह की बातें वो भी ऐसी जगह पर सुन करके थोड़ा हैरान होकर कहते हैं, भाई तेरी तबीयत तो ठीक है ना, किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा है। अंश सामने की तरफ देखते हैं और फिर अर्जुन की तरफ मुड़कर कहते हैं, वो एक्चुअली वो किताब भी। अर्जुन जो कहते हैं, मुझे तरस आ रही है तुम पर कि अगर तुमने अपना मास्क निकाला तो लोग क्या सोचेंगे। मुझे लगता है ना मत ही निकालना, वरना तुम्हारी वाइफ से बहुत सारे सवाल होना शुरू हो जाएंगे और साथ में तुमसे भी कि गुड न्यूज़ कब मिलने वाली है, छोटे अंश कब आने वाले। अंश ने इस वक्त एक हाथ समायरा का पकड़ रखा था और दूसरा हाथ अर्जुन का, और जिस हाथ से वो अर्जुन के हाथ पर अपना हाथ रखे थे वो बहुत ही जोर से जबरदस्ती अर्जुन के हाथ को कसते हुए कहते हैं, मरेगा तो आज रात मेरे हाथों, पार्टी खत्म होने तो उसके बाद बताता हूँ तुम्हें। और वो भी बहाने से इस वक्त उस सारे माहौल को छोड़ करके दूसरे साइड में आ गए थे। वहीं इस वक्त एक आदमी जो कि आराम से अपने हाथ में ड्रिंक लेकर के लगातार किसी की तरफ घूरे जा रहा था, ये डॉक्टर आदित्य थे, अविरल के बड़े भाई, और वो आते हुए अविरल को लगातार घूरे जा रहे थे क्योंकि अंश उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे और वो थोड़ा डरते हुए अभी अपने हाथ में लिए ड्रिंक के साथ दूसरी तरफ जा पाते तभी अंश समायरा से कहते हैं, तुम जा करके आराम से काउच पर बैठो, मैं आता हूँ, और सुनो किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। आदित्य अभी वहां से निकलता था, लेकिन तभी अंशित का हाथ पकड़ करके उन्हें बार के पास लाते हुए कहते हैं, कहाँ जा रहे हैं आप। डॉक्टर आदित्य ना, वैसे आपसे काफ़ी कम मुलाकात हुई है मेरी। ये सुन करके वो आदमी अपने हाथ में हैंकरचीफ लेकर के अपने पसीने को पोंछते हुए कहता है, अच्छी बात है, आपसे जितना मुलाकात कम हो उतना ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद होता है। मैंने बहुत सारे थेरेपिस्ट के बारे में सुना है, जिसने भी आपको थेरेपी दी है वो खुद थेरेपी ले रहा है सर। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें सर, प्लीज़। लेकिन तभी वो आदित्य को संभालते हुए कहते हैं, क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो रहे हो, और यहाँ का टेम्परेचर इतना भी गर्म नहीं जितने आपको पसीने हो रहे हैं मिस्टर। के साथ जो भी कुछ हुआ ये सारा आइडिया तुम्हारा ही बनाया हुआ था। ये सुनकर के आदित्य जल्दी जल्दी अपने चेहरे को नाम हिलाता है और अपने हाथ का ग्लास जो कि बगल के काउंटर पर रखते हुए कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ये नहीं बोला था कि 1 नाइट स्टैंड करवाना है, मैंने तो बस ये बोला था कि आपकी लाइफ में अगर कोई और लड़की आ जाती तो। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। मेरा भाई पागल है और उसके दोस्त तो उससे भी बड़े पागल। जैसे ही अंश ये सुने थे वो काफ़ी ज़ोर से उस आदमी के बाजू को कसते हुए कहते हैं, अविरल का दोस्त मैं भी हूँ। इनडायरेक्टली मुझे तो पागल नहीं कह रहे ना आप। आदित्य अपने चेहरे को नाम हिला करके
हल्का सा मुस्कुराते हुए, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी ज़बरदस्ती की स्माइल थी उसे अपने चेहरे पर लाते हुए कहता है, नहीं सर, मैं क्यों आपको पागल बोलूँगा सर, मैं तो खुद पागल हूँ, मैं गधा, मैं पागल जो। लेकिन तभी अंश उसके हाथ में दोबारा से ड्रिंक पकड़ाते हुए कहते हैं, आइडिया काफ़ी अच्छा था वैसे, देखो मैं काफ़ी हद तक ठीक भी हो गया और अब मुझे गुस्सा भी थोड़ा कम ही आता है। और वो उसी तरफ इशारा करते हैं जिस तरफ काउच पर इस वक्त शांति से समायरा काफ़ी नर्वस होकर के बैठी हुई थी। वो अकेले थे, इस वजह से परेशान हो रहे थे। और अंश उस तरफ आदित्य को दिखाते हुए कहते हैं, देखो तुम्हारे इस आइडिया का कितना खूबसूरत रिजल्ट मिला है मुझे। ये सुनकर आदित्य अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आता है और ये जेन्युइन स्माइल थी और अंश की तरफ देखकर कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन तभी अंश कहते हैं, इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ दिखने में ही बहुत प्यारी है, उसकी नागिन जैसी जुबान से भी तुम वाकिफ नहीं हो। खैर जो भी है, एंजॉय योर ड्रिंक। और ये बोल उनकी कॉन्वर्सेशन ख़त्म होती और वो आकर के अब समारा के बगल में बैठ चुके थे, जहाँ समारा एकदम से सिकुड़ करके चुपचाप अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ जोड़े हुए बैठी थी। वहीं दूसरी तरफ अंश, जो कि अपने एक पैर पर दूसरे पैर चढ़ाए काफ़ी रिलैक्स होकर के पीछे लीन होकर के अपने हाथों को ले जा करके उसके कंधे पर टिकाते हुए कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें? समारा उस हाथ की तरफ देखती है जो कि बहुत ही हक से अंश ने उसके कंधे पर रखा हुआ था और फिर अंश के चेहरे की तरफ। वहीं इस वक्त एक पेयर निगाहें जो लगातार समारा को ही घूरे जा रही थी और वो आदमी अपने हाथ में लिए ड्रिंक को हल्का हल्का घुमाते हुए समारा की तरफ देख कर कहता है, मैं अपनी बेबी डॉल को किसी और के हाथों फंसने नहीं दूंगा। चौधरी, नजर रखो इस आदमी पर। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त अर्जुन के साथ काम कर रही एंड्रिया, जो कि इस वक्त उनके आसपास तो जरूर थी लेकिन उसकी नज़र लगातार समारा और अंश पर थी। और जिस तरह से हक से अंश ने समारा के कंधे पर हाथ रखा हुआ था, उसकी आंखें ये सब देख करके काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस कर रही थी। तभी वो एक वेटर की तरफ इशारा करती है और उसको अंश की तरफ ही जाने के लिए कह देती है। फाइनली उसे अर्जुन से थोड़ी सी छुटकारा मिला था और वो अपने कान के ब्लूटूथ को ऑन करते हुए कहती है, बस काम शुरू होने वाला है, देखते हैं बाकी क्या होता है। अर्जुन अपने गेस्ट के साथ बिजी हो गए थे और वहीं अनु जो आकर के समारा के ठीक बगल में बैठते हुए कहती है, देखो फिर से बिजी हो गए। तभी अंश खड़े होते हुए कहते हैं, मैं भी आता हूँ, कुछ गेस्ट आए, मुझे भी उनसे मिलना है, तुम दोनों साथ में रहना। वो जैसे ही भी खड़े होकर के कुछ लोगों से मिलने के लिए जा रहे थे, क्योंकि खुद ही कुछ लोग अभी आगे बढ़ करके उनकी तरफ आते, लेकिन अंश को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि कोई इस वक्त आकर के उनकी वाइफ से मिले। समारा पहले से ही नर्वस थी और इस बात को नोटिस करते हुए अंश खुद ही खड़े होकर के उनसे मिलने जाते हैं। लेकिन बीच में तभी एक वेटर जो कि अपने हाथ में ट्रे लेकर के जा रहा था, उसके हाथों में लिए हुए ट्रे पर कुछ ग्लासेस रखे हुए थे जो कि वाइन से कम्प्लीटली फिल्ड थे। साथ ही उसके कानों में एक ब्लूटूथ लगा हुआ था जिसे प्रॉपरली उसने अपने कैप से ढक रखा था। धीरे से उसके कान के पास एक आवाज़ आती है, गिरा दो, ध्यान से, सिर्फ शर्ट पर गिरनी चाहिए। और उस आदमी ने टक्कर मार करके अंश के ऊपर वो वाइन जबरदस्ती गिरा दी थी। उस आदमी ने बहुत ही हिम्मत करके उस वाइन को गिरा तो दिया था अंश के शर्ट पर, लेकिन अब उसकी हालत काफ़ी बुरी हो गई थी और उसके हाथ भी कांप रहे थे। उसे ये सब कुछ जबरदस्ती करवाया जा रहा था। उससे अंश के गुस्से को झेलने के लिए वो तैयार नहीं हो पाता। वो काफ़ी बुरी तरह से अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहता है, सॉरी सर, गलती हो गई सर, मैंने जानबूझ करके बिल्कुल नहीं किया सर, मेरा बिल्कुल भी ऐसा इंटेंशन नहीं था सर, आई एम सो सॉरी सर, प्लीज़। लेकिन तभी अर्जुन जो उस तरफ आकर के अंश की हालत को देखते हुए कहते हैं, अबे यार, मरना है क्या तुझे? वो इस वक्त वेटर से ये बात बोल रहे थे। अंश जो कि एक बार समारा की तरफ देखते हैं, जिसने बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट किया था सुबह कि वो गुस्सा ना ही किया करे। अंश को गुस्सा तो वाकई बहुत आ रहा था, लेकिन समारा को अपनी तरफ देखता पाकर के वो वेटर के कहते हैं, इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी। आसपास के सारे लोगों की नज़र इस वक्त अंश और उस वेटर पर ही थी, क्योंकि सबको लगा था कि अब तो एक बड़ा तमाशा होने वाला है। लेकिन अंश ने इस बात को इतने आराम से जाने दिया, ये किसी को भी विश्वास नहीं हो पाता। इवन अर्जुन भी अंश की तरफ ही बहुत गड़ाते हुए पूछता है, भाई तेरी तबीयत तो ठीक है ना, क्या बोल रहा है, डांटेगा नहीं तो इसे? वही अंश कहते हैं, क्यों डांटना है, गलती हो जाती है, इंसान है वो भी। और वो एक बार समारा की तरफ देखे थे और फिर अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहते हैं, कंट्रोल कंट्रोल अंश, गुस्सा नहीं करना है। अर्जुन जो आ रही एंट्रिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, ओह दैट्स गुड कि तुम यहाँ पर आ गए। एक काम करो,
तुरंत ही जाकर के इनके कपड़े चेंज करवाओ। वो जो नए ब्रांडेड शर्ट रखे हुए हैं मॉडल के लिए, तुम उसमें से कोई एक दे दो जो भी इन्हें पसंद आए। समायरा अभी तक तो बिल्कुल शांत थी, लेकिन जैसे ही वो उस लड़की के चेहरे पर नजर गड़ाती है जो कि वही लड़की थी जो अंश के केबिन में आई हुई थी और अंश काफी प्यार से उससे बात कर रहे थे, ऐसा समायरा को लग रहा था। दोबारा से अंश को उसके साथ जाता देख करके समायरा को रहा नहीं जाता और वो अनुज से कहती है, मैं अभी आती हूँ, अब तुम यहीं पर बैठना, बस थोड़ी देर में आई। वह जाकर के अनु के बगल में बैठते हुए कहते हैं, तुम्हारा भाई वाकई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इतना मुश्किल कैसे इस इंसान को समझना। अनु भी इस बात पर ताजुब होते हुए कहती है, मुझे भी लगा था कि भाई कुछ ना कुछ तो ज़रूर बोलेंगे, लेकिन वाकई भाई ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, कैसे। दूसरी तरफ इस वक्त समायरा जो कि लगातार किसी डिटेक्टिव की तरह इस वक्त अंश और एंड्रिया के पीछे पीछे लगी हुई थी और वो धीरे से खुद से बुदबुदाती है, यहाँ पर भी चांस मार रहे हैं। अगर चांस ही मारना था तो मुझे नहीं लाना चाहिए था ना पार्टी में। इस बार तो मेरे हाथ में फ़ोन भी है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके घर वालों को दिखाऊंगी। अभी वो उन लोग को फॉलो कर ही रही थी, लेकिन अंश और एंड्रिया दोनों काफ़ी ऑफिशियल इंसान थे और दोनों के कदम की रफ्तार ज़्यादा तेज़ थी। वहीं बेचारी समायरा को ना तो इतनी हाई हील्स पहनने की आदत थी और ना ही साड़ी संभालने की, जिससे उसे काफ़ी मुश्किल हो रही थी चलने में और उसे संभाल कर चलना था कि अंश और एंड्रिया को अंदाज़ा भी ना लगे। वो धीरे धीरे अपने कदमों को रख करके चल रही थी, तभी उसके रास्ते जो कि पूरी तरह से भटक जाते हैं। अब इस वक्त जहाँ पर वो खड़ी थी, दोनों तरफ आसपास कोई भी नज़र नहीं आता क्योंकि दोनों तरफ का रास्ता बंट चुका था। वहीं दूसरी तरफ एंड्रिया जो कि बहुत ही प्यार से अंश की तरफ देखती है और बहुत ही हिम्मत से उनके हाथों को जैसे वो पकड़ने वाली होती है, अंश खुद ही अपने हाथों को ऊपर करते हुए अपने कोट को निकालने लगे थे और कोट को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, एक बात बताओ सर। एंड्रिया धीरे से इशारा करती है और दरवाजे को उनके लिए खोलते हुए कहती है, सर आ गया। अंश उसको बाहर ही रुकने का इशारा कर दिए थे, लेकिन इससे तो एंड्रिया और सम्राट दोनों का प्लान फेल हो जाता और एंड्रिया तो यही चाहती थी कि समायरा अंश को उनके साथ देखे और उन पर शक करे, जिससे एंड्रिया ज़बरदस्ती अंदर आते हुए कहती है, सर आपको नहीं मिलेगा ड्रेस, मैं दे देती हूँ। अंश ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन फिर अचानक ही जिस वक्त यहाँ पर वो पहुँचे थे, आसपास पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था और यहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं पहुँच रही थी। और अब जाकर के फाइनली अंश के दिमाग में उस लड़की की आवाज़ गूंजती है और वो काफ़ी झटके में पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, कौन। एंड्रिया इस वक्त अपने चेहरे को दूसरी तरफ की हुई थी ताकि वो इस वक्त डमी के ऊपर से एक ब्रांडेड शर्ट निकाल करके अंश को दे सके। जिस तरह से अंश ने उसे नोटिस किया था, फाइनली उसे सुकून मिलता है। वह गहरी सांस लेकर के अपने चेहरे पर प्यार से स्माइल लाते हुए कहती है, फाइनली आपको याद तो आया कि ये कौन है, कम से कम पूछा तो आपने। लेकिन वो इसका कोई जवाब नहीं देती। अंश उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे कंधे पर टैप करते हुए कहते हैं, इधर देखो। एंड्रिया धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगी थी और वहीं वो अपने हाथ में शर्ट लेकर के अंश की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, सर आपका शर्ट क्या हुआ। अंश उसकी आंखों को बहुत ही ध्यान से नोटिस करते हुए कहते हैं, हैव वी एवर मेट। ये सुनकर एंड्रिया अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं सर, हाँ मैं कैबिन में आई थी आपको इनविटेशन कार्ड देने, और उससे पहले तो नहीं। क्यों। वो बहुत ही प्यार से अंश से बात कर रही थी और वो कोशिश कर रही थी कि वो थोड़ा बहुत अपनी आवाज़ को चेंज कर सके, क्योंकि वो अचानक नायरा के सच्चाई का झटका अंश को नहीं देना चाहती थी। वो चाहती थी कि धीरे धीरे अंश खुद उसके बारे में पता लगाए। तेज भरी निगाहों से उसको देख रहे थे और फिर वो अपने चेहरे को खुद ही दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, नहीं कुछ नहीं, एक काम करो, शर्ट यहाँ रखो और तुम जाओ। लेकिन जैसे अभी वो पीछे की तरफ मुड़ते, इस वक्त समायरा उन लोगों की तरफ ही आ गई और जैसे तैसे अब उसे वो जगह मिल चुकी थी जहाँ फाइनली उसे अंश नजर आते हैं। अब इतना अच्छा मौका एंड्रिया तो नहीं गंवाने वाली थी। वो खुद ही अंश की तरफ मुड़ती है और जानबूझ करके इस तरह से एक्ट करती है कि उसका पैर फिसल गया और जाकर के ऑलमोस्ट वो अंश के ऊपर ही गिर गई थी। लेकिन अंश काफ़ी झटके में अपने आप से उसे अलग भी कर दिए थे। लेकिन इतना देर में समायरा ने सब कुछ देख लिया था और वो जो भी कुछ देखी थी उसके दिमाग में दोबारा से गलतफहमी पैदा करने के लिए वो काफ़ी था। समायरा धीरे से अपने चेहरे पर हाथ रखती और काफ़ी ज़ोर से आगे बढ़ते हुए कहती है और काफ़ी ज़ोर से अपने कदमों नहीं चाहिए था यहाँ पर, ये सब करना था तो एक बार मुझसे बता देते, मैं कौन सा मरीज जा रही हूँ उनके साथ रहने के लिए। और फिर वो खुद को ही शीशे की तरफ आकर के देखते हुए कहती है,
मुझे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी कौन से मेरे असली के पति हैं, जो मन चाहे वो करें। और वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बोल करके वो रोते हुए दोबारा से उसी तरफ चली गई थी, मेन हॉल में, जहाँ पर इस वक्त आसपास बहुत सारे लोग मौजूद थे। उसको इस तरह से रोता हुआ एक पैर निगाह जो कि दोबारा से उसके पीछे पीछे आते हुए काफ़ी ज़ोर से अपने बगल में खड़े आदमी की तरफ घूरते हुए कहता है, उस आदमी ने समारा को रोता जाता देख करके वो आदमी काफ़ी गुस्से में आ गया था और उसी कमरे की तरफ वो घूरते हुए कहता है, दोबारा से उस आदमी ने मेरी बेबी डॉल को हर्ट करने की कोशिश की है। चौधरी, इस आदमी को मैं खुश नहीं देखना चाहता, तबाह कर दूंगा मैं इसे। और वैसे भी इसके खून से तो मुझे सख्त नफरत है। तभी बगल में खड़ा वो आदमी जो कि अपने चेहरे को ऊपर उठा करके अपने बगल में खड़े आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, बाबू साहब आप क्यों परेशान होते हैं? अब डायरेक्टली हम लोग अंश मल्होत्रा तक नहीं पहुंच सकते। अब हमने अपना काम तो शुरू कर दिया है, केस ओपन करके धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हम चलते हैं, वरना यहाँ पर अगर किसी ने देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। कौन था यह शख्स जो कि समायरा के बारे में इतनी फिक्र कर रहा था? आइए जानते हैं क्या काम कर पाएगा एंड्रिया और सम्राट का ये प्लान। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहे शादी पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।